बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ही यमी सा करीमी सा बना रही हूँ रशियन सैलेड। सिंपल सी रेसिपी आज बना रही हूँ, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही और बहुत ही मज़े का और टेस्टी मेरा ये रशियन सैलेड बना है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं कि ये कैसे बना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 सेब और इनको मैं कट करूँगी। जिसके लिए सबसे पहले मैं क्रीम बाउल में ले लूँगी, क्योंकि सेब काटने से एकदम ये डार्क हो जाते हैं। मैंने सेबों को अच्छी तरह से बारीक काटा है। कुछ के मैंने पील ऑफ किया था और कुछ को नहीं किया था और मैंने क्रीम में इसको मिक्स कर लिया है। मेरे पास हाफ डब्बा है ये फ्रूट कॉकटेल का, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, हाफ डब्बा है मेरे पास ये। और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा बना रही हूँ, इसलिए मैं हाफ ही शामिल कर रही हूँ। इसको मैं इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि क्रीम इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैंने पिंच डाली है साल्ट की, बहुत कम, 1 चुटकी साल्ट डालना है, इससे ज़्यादा आपने साल्ट ऐड नहीं करना। इसी तरह इसमें मैं ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, वो भी 1 ही चुटकी ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच सिर्फ। और शुगर में इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। शुगर इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि बहुत फिर इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये मैंने शामिल किया और इसको मैंने किया क्या है कि इसमें मैंने मेयोनीज़ भी मिक्स कर दी है। मेयोनीज़ का मैंने हाफ कप ऑलमोस्ट डाला है, क्रीम का भी हाफ कप डाला था। मेरी क्वांटिटी इतनी ही है। आप अगर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो आप क्रीम और मेयोनीज़ की भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसमें मेयोनीज़ मैंने डाल दी और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि सॉल्ट और ब्लैक पेपर और शुगर भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और टेस्ट सारा एक जैसा हो जाए इसका। ये मैं बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। रशियन सैलेड खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े का भी होता है। आप इसको ठंडा करके खाएं फ्रिज में रख के, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही बना के आप सर्व कर देंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, जितना कि ठंडा होने के बाद इसका एनहेंस हो जाता है। अब मैंने एक ट्रे ले ली है, आपका दिल है तो आप डोंगा ले लें या ट्रे ले लें। वेल, इस किस्म के ट्रे में रशियन सैलेड ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस ट्रे में डालेंगे। मैं अब इस ट्रे में डाल के इसको अच्छी तरह सेट कर लूँगी। सेट करके मेरे पास पाइनएप्पल के रिंग्स हैं, मैं उन रिंग्स को ऊपर डेकोरेट करने वाली हूँ। पाइनएप्पल भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप कट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिंग्स के 2 पार्ट्स करूँगी। 2 पार्ट्स करके मैं इनको ऊपर सेट कर दूँगी। डेकोरेशन आप किसी तरह भी कर सकते हैं रशियन सैलेड की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है या आपके पास क्या अवेलेबल है। अब मैं इसको सेंटर से सबको मैं कट कर रही हूँ। इसको मैं कट करके फिर मैं अब इसको ट्रे पे साइडों पे लगाऊंगी पहले, और फिर मैं सेंटर में एक रोज़ बनाऊंगी। बहुत प्यारे ये रोज़ लगते हैं ऐसे ऊपर। और किसी का अगर पूरा खाने का दिल चाह रहा है तो वो खाने के टाइम पे पूरा पाइनएप्पल ले भी सकता है। कई लोग तो पाइनएप्पल बहुत पसंद करते हैं। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी ट्रे के इनको लगा दूंगी। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये देखें जी, इस तरफ भी मैंने एक लगा दी है, इस तरफ भी लगा दूंगी। अब दरमियान में मैं एक रोज़ बना लूँगी। मेरे पास और फ्रूट भी है, लेकिन मैंने और फ्रूट आज यूज़ नहीं किया। डिफरेंट तरीक़ों से
रशियन सैलड बनता है, मैंने ज़रा सिंपल तरीके से बनाया है। मेरे पास अंगूर था बड़े साइज़ वाला, वो मैं डेकोरेशन में इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फ्लावर्स के सेंटर में लगा दूँगी और बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह। देखें जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है जहाँ जहाँ मैं इसको लगा रही हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी से मैंने तैयार किया लेकिन बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। फीडबैक ज़रूर दिया करें। आज की वीडियो रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।